यह है बुग्याल ट्रैक की एंट्री। ऊपर से देखिए बारसू गांव। सुबह सुबह बर्फ थोड़ा सा कड़क हो रखी है तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये बर्फ से ढके पेड़ पौधे और ये व्यू, वाओ। यहाँ पे है एक मंदिर जो कि नाग देवता का है। ये है बरनाला ताल और ये है नाग देवता मंदिर। क्योंकि हमारी अनप्लैंड और अनगाइडेड ट्रिप थी, हम खुद ही आए इतने दूर तक, हमें रास्ते में कोई मिला भी नहीं। बर्फ पिघल रही है और ऐसा लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैं बारसू गांव में हूं और यहाँ पड़ी थी रात में बर्फ़। तो अभी मॉर्निंग में बर्फ़ देखने के लिए मैं जब कमरे से बाहर निकली तो सामने का व्यू देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। काफ़ी सुंदर लग रहा है, पूरा गाँव बर्फ़ के बीचों में ढका हुआ लग रहा है और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। तो मैं जा रही हूँ दायरा बुग्याल ट्रैक के लिए, जो कि बारसू गांव से शुरू होता है। तो चलते हैं बुग्याल ट्रैक के लिए और मैं मिलती हूँ आपको फिर सफ़र के बीच में सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ। तो मेरे होटल के पास से ही गुजरता है इस ट्रैक का रास्ता, जो आपको ये ऊपर सीढ़ी दिख रही है, इससे हमें ऊपर को जाना है। और जैसे ही आप सीढ़ी से ऊपर को जाएंगे तो आपको दिखेगी एक प्यारी सी लेक। तो चलते हैं ट्रैक पे आगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए आप कैसा मौसम हो रखा है, चारों तरफ इतना प्यारा मौसम हो रखा है। ये है, हम दायरा बुग्याल ट्रैक के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता है, यहीं से जाते हैं दायरा बुग्याल के लिए। तो ये है दायरा बुग्याल का एंट्री गेट। चलते हैं अंदर जल्दी से। और मैं चलते चलते थोड़ा ऊपर आ गई और यहाँ पे एक पत्थर का बहुत प्यारा सा घर बना था। तो यहाँ से मैंने नीचे गांव का व्यू देखा। तो ये गांव नहीं, इसे जन्नत कह सकते हैं। बहुत सुंदर गांव है और मुझे गांव बहुत प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। इन बर्फ़ से ढके पेड़ पौधों को देख के दोस्तों मुझे एक बहुत प्यारी लाइन याद आ रही है। खूबसूरती मेरे गाँव की और बढ़ जाती है, खूबसूरती मेरे गाँव की और बढ़ जाती है जब उनमें ये प्यारी बर्फ पड़ जाती है। अभी सुबह सुबह बर्फ थोड़ी कड़क है तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर चल रहे हैं। और सामने जो आसपास पेड़ पौधे हैं उनमें भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, उनकी पत्तियों में, उनकी टहनियों में। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ पौधे बर्फ़ के पेड़ पौधे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे दोस्तों आपसे एक बात बोलनी है। मुझे लगता है मेरा ये ट्रैक बहुत प्यारा और बहुत ही रोमांच भरा होने वाला है। तो देखते हैं आगे कैसा होता है ट्रैक, और आप भी मेरे साथ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीधा हम ऊपर को जा रहे हैं।
बर्फ़ में धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे को। हमें अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है ट्रैक करते करते। देखो हम अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे गांव अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं थोड़ा हाइट में आ गई हूँ और यहाँ पे बीच बीच में पेड़ों में जो बर्फ़ अटकी हुई है वो गिर रही है और वो काफ़ी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है अभी अभी स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे पास में ही है एक छोटा सा झरना, मैं भी आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो रहा। इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। ऐसे बर्फीले रास्तों में चलते हुए और ऊपर इतने सुंदर पेड़ों की छत बनी हुई है, मीन्स बर्फ़ है उनमें पूरी, और इतने सुंदर लग रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है स्नो लैंड में आ गई हूँ मैं। फेरी टेल वाली जो लैंड होता है ना, बिल्कुल बहुत सुंदर। और इसमें से छोटी छोटी बर्फ़ गिर रही है रुई जैसी। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, मतलब क्या व्यू आ रहा है और ये क्या फीलिंग है इनको देखने के बाद। बाकी तो मुझे नहीं पता दोस्तों, बट मैं आपको ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ ये मेरा वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक है। मैंने बहुत ट्रैक किए हैं पर इतना ब्यूटीफुल व्यू इस ट्रैक में आ रहा है, बता नहीं सकती। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही। आगे रास्ता और चढ़ाई भरा होते जा रहा है, तो इस रास्ते को देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है। जैसा कि दोस्तों जल को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। यूँ तो किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो अपने हौसले बिल्कुल बुलंद रखिए, मजबूत रखिए और हमेशा कोशिश करते रहिए। कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे, और अगर जीतेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और अगर हमें जीत नहीं भी मिली तो कम से कम एक सीख ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश करते रहिए। और मुझे कोशिश से याद आई, कभी भी आप पहाड़ों में जाएंगे तो सामने आपको दिख रही होगी डस्टबिन, तो कभी भी आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाती हैं तो पहाड़ों में इधर उधर मत फेंकिए। वहाँ जो डस्टबिन है उन्हीं में डालिए। अगर वहाँ आपको डस्टबिन नहीं मिलता है तो उन्हें अपने बैग में भर के नीचे लाइए, और नीचे कहीं आपको जब डस्टबिन मिलता है तो उसमें फेंकिए। प्रकृति को गंदा मत करिए, नहीं तो इतनी सुंदर प्रकृति आगे की जनरेशन के लिए हम बचा नहीं पाएंगे। ऊपर चलते चलते बर्फ़ की डेंसिटी अब बढ़ती जा रही है और बिल्कुल पाँव धंस रहे हैं बर्फ़ में। जूते तो बिल्कुल गीले हो चुके हैं। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए।
जितना मैं ऊपर ऊपर चलती जा रही हूँ रास्ता और व्यू उतना खूबसूरत होते जा रहा है। वाह, आगे की जो बादल हैं, तो नीले आसमान में सफ़ेद बादल और नीचे सफ़ेद बर्फ़, क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है। यहाँ ऊपर जाके थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, तो यहाँ पे बने हैं इग्लू। तो सामने दिख रहे होंगे आपको, इग्लू बने हुए हैं। फ्लैट एरिया के बाद चढ़ाई और ज़्यादा होती जा रही है और यहाँ पे मुझे मिला एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसकी कर रही हूँ बहुत सारी फ़ोटोग्राफी। और यहाँ जो ट्रैक है आज का, वो लगता है मुझे सबसे पहले मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा रास्ता प्लेन है और जब मैं चल रही हूँ उसके बाद ही बर्फ़ में निशान बन रहे हैं। तो चल रहे हैं फिर आगे। फिर भी वो सामने ऊपर, हाँ, वहीं पे है एक मंदिर जो कि है नाग देवता जी का। तो हम वहीं तक करेंगे ट्रैक। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। पीछे मुड़ के जब मैंने अपने पाँव के निशान देखे तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे और यहाँ पे बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मेरा जूता आराम से घुसते जा रहा है उसमें। और एक सुंदर से व्यू के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब पूरा आसमान बिल्कुल नीचे आ गया है और मैं बिल्कुल आसमान के बिल्कुल पास हूँ। समझ सकते हैं आप जन्नत क्या ही होगी। कितना सुंदर व्यू रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अल्टीमेट व्यू आ रहा है। मैं बस अब मंदिर पहुंचने वाली हूँ और मंदिर दिखने लग गया है और उसके पास में ही एक ताल, आई थिंक ये बरनाला ताल है और ये समुद्र तल से 9120 फीट ऊपर है। तो पास से देखते हैं मंदिर को और ताल को। तो दोस्तों ये है बरनाला ताल और यहाँ पे मेनली गर्मियों में कैंपिंग होती है इस एरिया में। ये कैंप साइट भी एक, बट अभी ठंड में काफ़ी ठंड है तो यहाँ पे विंटर्स में कैंपिंग नहीं होती। अगर आपको यहाँ पे कैंपिंग करनी है तो आप समर्स में आ सकते हैं। वैसे भी अक्सर हम कभी ट्रैक करते हैं और पहाड़ों के बीच में हमें एक मंदिर मिल जाए तो आस्था की अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर जागने लग जाती है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लगता है कि कोई हो ना हो इस जंगल में, कम से कम भगवान हमारे साथ है। तो ये मंदिर है और यहाँ पे एक ताल है जो जम चुकी है। सपोर्ट उत्तराखंड। लगभग मुझे यहाँ पे बैठे हुए 1 घंटा हो गया और मुझे व्यू इधर इतना सुंदर लगा। मैं यहीं पे बैठी हूँ, यहाँ ऊपर एक लोकेशन है, मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पे मुझे मिला एक प्यारा सा कौवा जो कि भूखा था और मेरे पास कुछ खाने के लिए था तो मैंने उसको दिया तो वो एकदम से खाने लग गया। और देखिए इसने कुछ पल में ही अपने दोस्तों को भी बुला लिया और जम के इन सब की पार्टी हो रही है आज यहाँ पे। तो ये है वो लोकेशन, यहाँ हट टाइप की बनी हुई है बट बैठने के लिए है यहाँ पे, बट उसमें भी बर्फ़ जमी हुई है। और ऊपर देख सकते हैं आपके इसके छज्जा टाइप का है, इसमें भी पूरी बर्फ़ है और ये पानी पानी मतलब बर्फ़ अभी पिघल रही होगी तो एकदम टपक रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है बाहर, बट बारिश नहीं हो रही है, ये बर्फ़ पिघल रही है तो नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। एग्जैक्टली तो मुझे पहाड़ों का नाम नहीं पता का, बट क्योंकि हमारी अनप्लैंड और अनगाइडेड ट्रिप थी, हम खुद ही आए इतने दूर तक, हमें रास्ते में कोई मिला भी नहीं। ये नज़ारा आपको वादियाँ, बादल, बर्फ़, ऐसा लगता है के बीच में आ गई हूँ। एक बार आप ज़रूर इस पर विज़िट करिए और बहुत ही प्यारा है। इसे हम कैमरे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप इधर आइए, विज़िट करिए और इस प्यारी हवा का और इस बर्फ़ का, इस बादलों का,
घंटों ऊपर टॉप में बिताने के बाद समय हम नीचे को आ गए और यहाँ देखिए बिल्कुल बर्फ़ गल चुकी है और ऊपर ही हमें लगभग 3-3:30 हो गया था, तो मैं उससे ऊपर नहीं गई और बर्फ़ भी डेंसिटी भी ऊपर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हम आ गए हैं नीचे को अब और शाम ही हो चली है। और मेरे होटल के जस्ट सामने वाली जो लेक है उसकी तो बात ही कुछ और है। उसका पानी इतना साफ़ है कि आसपास के पूरे गांव का, पूरे पहाड़ों का, बादलों का प्रतिबिंब उसमें बन रहा है और वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है, ये कहानी एक जहाँ की है जिसे मैं जन्नत कहा करती थी। तो करते हैं इस जन्नत को अलविदा। तो मैं मिलती हूँ दोस्तों अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।